इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11th। इसमें सबसेट आएगा, पावर सेट आएगा और यूनिवर्सल सेट आएगा। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपके सबसेट। मतलब वो भी एक सेट ही होगा लेकिन वो इसी का हिस्सा होगा। जैसे अगर मैं इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसके अंदर 1 भी एक एलिमेंट है और 2 भी एलिमेंट है, हम लिख सकते हैं 1 एलिमेंट ऑफ ए एंड 2 एलिमेंट ऑफ ए। ऐसे यहां पर भी है, 1 भी एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है, 3 भी एलिमेंट है, 4 भी एलिमेंट है। ऐसे यहां पर भी है। इसका मतलब है कि जो जो एलिमेंट इसके अंदर है वो सब इसके अंदर होगा तो वो उसका सबसेट होगा। यह एक तरीका और है, हम इसके सबसेट निकालते हैं। इसके सबसेट कितने बन सकते हैं? इसके जो सबसेट है वो बनते हैं, यहां पर देखो एक मैंने पॉइंट समझाया है पावर सेट का। जैसे ये एक हमारे पास सेट दे रखा है तो इसमें या तो बिल्कुल कुछ भी मत लो, जैसे पूरा ब्लैंक, जिसको हम कहते हैं फाइव कहते हैं। यहां पर आप 5 ले सकते हो या फिर आप 1 ले सकते हो। ये एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है और ये भी एक सबसेट है। और ये चारों सबसेट के आगे हम अगर ऐसा साइन बना लें, इस टाइप का साइन अगर हम इधर भी बना लें और इधर भी बनाएं तो उसको हम कहते हैं पावर सेट। ये आपका पावर सेट कहलाएगा। अब इसमें कितने एलिमेंट आते हैं? पावर सेट में सबसेट को एलिमेंट बनाते हैं और वो कितने होते हैं? वो होते हैं आपके 2 की पावर m। अब ये m क्या है? m है ये रहा। m का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a। जैसे यहां पर a के अंदर 2 एलिमेंट है। देखो 2 तो हमें लेना ही लेना है, 2 तो हमें लेना ही लेना है। अब हमें m लेना है। m मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 है तो हमें यहाँ पर पावर 2 लगानी है। इसका मतलब यहां पर आपके टोटल 4 सबसेट बनने वाले हैं। तो यहां पर भी जैसे ये देखो, यहां पर जैसे 4 नंबर है, हम क्या लिखेंगे? यहां पर 2 तो हमें लिखना ही लिखना है। जितने एलिमेंट है वो m कहलाएगा। इसमें 4 एलिमेंट है तो यहां पर आप पावर 4 करेंगे तो ये होता है 16। मतलब इसके अंदर 16 सबसेट बनेंगे। इसके अंदर कितने बनेंगे? इसमें देखो कितने एलिमेंट है, 2 तो हमें लिखना ही लिखना है। एलिमेंट कितने हैं? 2 एलिमेंट है तो 2 रेज़ टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है इसके 4 सबसेट बनेंगे। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 और ये पूरा एक ही माना जाएगा, ये पूरा अकेला माना जाएगा, एक सिंगल। तो 1 2 3 4 5 है। इसका मतलब है कि इसके अंदर अगर आप सबसेट बनाओगे तो वो बनने वाले हैं 32 बनने वाले हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम ऐसे। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलने वाला है 32 मिलने वाला है। मतलब आप सबसेट पहले ही बता सकते हो कितने बनने वाले हैं। अगर मैं इसके लिए बनाऊं, देखो सिंपल सा ध्यान रखना है। जैसे ये वाला है, इसमें कितने सबसेट बनेंगे? 2 रेज़ टू द पावर 2 4 बनने वाले हैं। सबसे पहला बनेगा ये वाला पूरा ब्लैंक। दूसरा सेकंड क्या बनने वाला है? एक नंबर एक बार आपको लेना। जैसे यहाँ पर मैंने 1 ले लिया, मैंने यहाँ कुछ नहीं लिया, मैंने यहाँ पर 1 ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे कितना ले लिया है? 2 ले लिया। फिर यहाँ पर कितना आने वाला है? आपके 1 भी आएगा एंड 2 भी आएगा। इसको हम कहते हैं सबसेट। ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये वाला भी सबसेट है और ये वाला भी सबसेट है। आप इसकी जगह आप 5 का भी यूज कर सकते हैं। इसके 1 ये वाला पूरा कंप्लीट। ध्यान में कितना हो गया? देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। इसको 1 2 लिखो या इसको 2 1 लिखो, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं। 2 1 लिखो या 1 2 लिखो, एक ही बात। तो इसमें जितने एलिमेंट है उसकी पावर कर दो 2 की पावर। जितने एलिमेंट है उसको हमें यहां पर दिखाना है ऊपर। नीचे तो 2 रहेगा, ऊपर हमें पावर जो है वो यहां से देख के बतानी है।
जैसे यहाँ पर देखो टोटल 16 बनेंगे। 16 कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो गया अभी आपके 5, ये हो गया, थोड़ा सा पतला कर देते पेन को। और कौन सा होगा? एक होगा 1, ऐसे 1 नहीं लिखना है आपको, 1 के साथ ऐसे बनाना पड़ेगा आप। फिर 2, मैं सिंगल सिंगल बनाता हूं, फिर 3, फिर 4, देखो पहले 0 कुछ भी नहीं, फिर सिंगल सिंगल लिया, अब लेंगे डबल डबल लेंगे। डबल डबल में आएगा 1 2, फिर आएगा आपके 2 3, फिर आएगा आपके 3 4। अब हमने 1 3 भी लेना है, 1 3 नहीं लिया तो हमें 1 3 भी लेना है। फिर हम लेंगे 1 4, फिर हम लेने वाले हैं 1 3 1 4। अब 2 3 ले लिया हमने, 2 4 लेना है। 2 4 लिखो, 4 2 लिखो, बात एक ही है। 1 4 ले लिया हमने पहले, 1 के साथ ले लिया, 2 के साथ 2 4 भी आ गया, सब आ गया। अब 3 3 लेने, 3 3। पहले आएगा आपके 1 2 3, फिर आएगा आपके 2 3 4, फिर आएगा आपके 1 2 नहीं लेकर 3 4 लेते हैं, 1 3 4। फिर हम लेंगे 1 3 4 तो ले लिया, अब हम 2 3 4 ले लिया हमने, तो 2 1 4, और क्या बचा? अब ये होता है 2 3 4 भी आ गया, नया क्या बनता है? अब हम लेते हैं ये टोटल पूरा कंप्लीट 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और बनता मुझे लगता है यहां से, जो हम ये ले सकते हैं। 1 3 4 लिया है, 1 2 4 लेते हैं, 1 2 4 नहीं आया, 1 2 4। ये बन टोटल कितने बनेंगे? 16। इसमें 4 एलिमेंट है ना, तो 2 टू द पावर 4 ऐसा लिखेंगे। इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। देखो ये 1 जो है वो एलिमेंट है किसका? सी का। ए का भी है, बी का भी है। अब देखो जो जो यहाँ पर जो सबसेट बने ना, यहां से यहां मैच होता है। जैसे ये देखो, ये वाला इधर मैच हो गया, ये वाला भी मैच हो गया। अब सिंपल देखो, ध्यान रखना सिंपल सा, देखो ये वाला यहां पर मैच हो गया, ये वाला भी इधर मैच हो गया, ये वाला भी इधर मैच हो गया, और ये वाला भी इधर मैच हो गया। इसके चारों यहां पर मैच हो गए, इसका मतलब हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ए सबसेट ऑफ बी। और इसके सारे इसमें भी आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, तो हम लिख सकते हैं बी सबसेट ऑफ सी। ऐसे इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मिलते हैं तो हम उसको सबसेट कहते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा 1 एलिमेंट ऑफ सी, 2 भी एलिमेंट है, 3 भी एलिमेंट है, लेकिन 5 इसका एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 5 के अंदर ऐसा है ना, ब्रैकेट बना हुआ है, ये पूरा सिंगल वर्ड है। हमें यहां पर लिखना पड़ेगा 5 और 6 एलिमेंट है, एलिमेंट है किसका? सी का। लेकिन अगर हमें एलिमेंट के इसको सबसेट बनाना है, सबसेट के बाहर ऐसा कॉलम होता है, जैसे मैंने यहां पर ले लिया 5 6, ये क्या है? एलिमेंट है। जैसे ही मैं इसके बाहर एक और बनाऊंगा, ये बन जाएगा सबसेट, सबसेट ऑफ सी, सबसेट ऑफ सी बन जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये पूरा एक सिंगल है। अगर हमने इसको लिया तो वो एलिमेंट कहलाएगा, और इसके बाहर भी मैंने ऐसा बनाया तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। ये सबसेट है और ये वाला एलिमेंट है, इसका ध्यान रखना है। इसमें 5 एलिमेंट नहीं है, 6 भी एलिमेंट नहीं है, ये चीजों का ध्यान रखना है। और हमें पावर सेट का भी ध्यान देना है। पावर सेट का मतलब ये हो गया कि 2 रेज़ टू दी पावर m, और m का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट होता है m का मतलब। आप चाहो तो यहां पर n भी लिख सकते हो, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a। जो सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो हमें पावर में लगाना है, तो आपको नंबर ऑफ सेट मिल जाएंगे।
एग्जाम्पल नंबर 9 दे रखा है, हमारे पास 4 सेट है, हाई सेट, ए सेट, बी सेट एंड सी सेट, और हमें यहां पर इन सिंबल का यूज करना है। ये सिंबल जो है वो होते हैं सबसेट के सिंबल। सबसेट, सबसेट है सबसेट नहीं है बताना है। सबसे पहले ये वाला देखो, ये वाला सब में आता है। अभी मैंने आपको बेसिक में भी बताया था कि ये वाला यहां पर भी आता है, ये वाला बी वाले में भी आया, और देखो यहां पर लिखा हुआ भी है कि ए का सबसेट तभी कहलाएगा जब जितने भी एलिमेंट है वो बी में भी होंगे। और एक चीज ध्यान रखना है, फाइव जो है वो सबका सबसेट होता है, फाइव सब में आता है, फाइव इसमें भी आता है, फाइव इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, फाइव सब में आता है। इसका मतलब है फाइव सबसेट है। ये वाला साइन आप यहाँ पर लगा देना। नेक्स्ट है ये वाला, ए सबसेट ऑफ बी है या नहीं है बताना है। तो जो एलिमेंट ए के अंदर है वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है, 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो हमें यहाँ लिखना है 3 एलिमेंट नॉट ए एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कि बी जो ए के अंदर है वो बी के अंदर नहीं है एलिमेंट, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। ऐसे क्रॉस कर दो। ए एलिमेंट ऑफ सी, जो ए के अंदर एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट इसके अंदर भी होने चाहिए। यहां पर 1 3 है, इसमें भी 1 3 है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट कहलाएगा। एक हमारे पास एग्जांपल नंबर 10 दे रखा है, इसमें बोला गया है ए सबसेट ऑफ बी या बी सबसेट ऑफ ए। तो देखो ए बी का सबसेट है या नहीं, यहां पर देखो ध्यान देना, ई जो है वो उसमें नहीं आ रहा है, हमें लिखना है ई नॉट ए एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब है ए सबसेट नहीं है बी का। अब और भी एग्जांपल दे सकते हैं, यू भी इसके अंदर नहीं है, आई भी इसके अंदर नहीं है। अब ये कह रहा है क्या बी सबसेट है ए का, मतलब यहां से यहां, क्या ये बी इधर है क्या, हमें यहां लिखना है बी एलिमेंट नहीं है ए का। इसका मतलब है कि बी जो है वो सबसेट नहीं है किसका, ए का। ना ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है। इधर वाला इधर पूरा मिलेगा या इधर वाला इधर मिलेगा तो ही सबसेट आता है, इसका आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर आपके दे रखा है 11। यहां पर एबीसी हमारे पास 3 सेट है, हमारे पास ए सेट भी है, हमारे पास बी सेट भी है और हमारे पास सी सेट भी। 3 सेट है और तीनों के जो नंबर है वो गायब है, वो नंबर आपको ही लाने। यहां पर लिखा हुआ है ए एलिमेंट ऑफ बी, ए जो है वो एलिमेंट है बी का। अब यहां पर ए क्या है, ए के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, हम क्या करते हैं ए में कुछ एलिमेंट लेते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं लेट ए जो है वो ये है, ए के अंदर एक 1 है। आप 1 लिखो, मैं यहां पर आप चाहो कुछ भी नंबर लिख सकते हो, आप चाहो यहां पर मैं ए लिख देता हूं या स्मॉल ए लिख देता हूं, मान लो ये लिख दिया, ये इसका एलिमेंट है। स्मॉल ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, नंबर भी ले सकते हो, चाहो तो नंबर ले तो नंबर भी आप ले सकते हो, नंबर लेना है तो आप नंबर भी ले सकते हो। अब मान लो कि इसके अंदर एक एलिमेंट है 1, आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो एलिमेंट 1 एंड 2, ऐसे भी ले सकते हो चाहो तो। ए के अंदर कोई 2 एलिमेंट है, हो गए 2 एलिमेंट। अब ये कह रहा है ए एलिमेंट ऑफ बी, ए एलिमेंट ऑफ बी ऐसा लिखा हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि ए को हमें एक एलिमेंट मान लेना है जो बी के अंदर है। जो एक देखो यहां पर हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा ऐसा बनाते हैं और जो ए है ना ये एलिमेंट बनाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, यहां पर आपको बेसिक में बताया था, ये रहा 5 एंड 6 इसका एलिमेंट है। देखो मैंने बताया था ना यहाँ पर, ये देखो ये इसका एलिमेंट है, इसका मतलब पूरा इसके अंदर आएगा ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर भी ये ऐसा ही है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर आएगा। अब मैं यहाँ पर ए लिखूं या ए के इक्वल में जो लिखा हुआ वो लिख सकता हूं मैं यहां लिख देता हूं 1 एंड 2।
ये लिख दिया मैंने, ये इसका एलिमेंट है। अब यहाँ पर और भी नंबर आ रहा है, उसके लिए आगे क्या लिखा हुआ है, बी सबसेट ऑफ सी, बी सबसेट ऑफ सी, ये लिखा हुआ। इसका मतलब क्या होता है, तो अब बी के अंदर जो भी है, अब यहाँ पर आप और एक्स्ट्रा नंबर ले सकते हो, 3 4। अब ये लिखा हुआ बी सबसेट ऑफ सी, जो जो बी के अंदर है वो सब सी के अंदर भी है, जो बी के अंदर है 1 2 3 4, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, जो जो बी के अंदर है वो सब सी के अंदर भी है। इसका मतलब है बी सबसेट ऑफ सी, वो हम यहां पर देख सकते हैं, ये वाला हम यहां पर देख सकते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, क्या ए सबसेट ऑफ सी है क्या, जो ए के अंदर है वो यहां पर है क्या, ए के अंदर क्या है, ए के अंदर दो वर्ड है, ए के अंदर 1 है और ए के अंदर 2 है, लेकिन यहां पर 1 2 नहीं है, यहां पर तो ये वाला पूरा ब्रैकेट है। तो हम लिख सकते हैं कि जो ए के अंदर, देखो मैंने अभी बताया था आपको चीजें ध्यान रखना है, ब्रैकेट लगा हुआ है, 1 एलिमेंट है ए का, 1 एलिमेंट है ए का, लेकिन 1 एलिमेंट नहीं है सी का। 1 इसके अंदर आ रहा है, 1 इसके अंदर नहीं आ रहा। जब भी यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगते हैं तो ये पूरा एक होता है सिंगल। हम ये कह सकते हैं 1 और 2 ये वाला एलिमेंट है सी का, 1 एलिमेंट नहीं, 1 ए में आ रहा है, 1 यहां पर आ रहा है, इसके अंदर 2 नंबर आ रहे हैं 1 2, इसके अंदर 1 2 नहीं आ रहा है, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में 1 2 आ रहा है। जब कर्ली ब्रैकेट लगता है तो पूरा सिंगल कहलाता है। इस चीज का ध्यान, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक में ही बताया था, बेसिक का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। ये देखो मैंने यहां बताया था 1 2 ये इसके नंबर है, तो यहां पर ये सबसेट कहलाते हैं और ये वाले इसके एलिमेंट कहलाते हैं, जो मैंने बताया था 1 2 उसका एलिमेंट है, और ऐसा जो लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। ये वाले इसके सबसेट है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसमें भी आपके ऐसा ही है, ए एक जो है वो ए का एलिमेंट है, सी का नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो इसमें लिखा हुआ वो इसमें अंदर नहीं है, इसका मतलब है ए नॉट ए सबसेट ऑफ सी, ए सी का सबसेट नहीं है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक सीखो पहले, फिर आप बाद में आपको एक्सरसाइज करना है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, हमें बताना है कि सबसेट है या सबसेट नहीं है, हमें बताना है। तो जो जो यहां पर लिखा हुआ वो उसके अंदर होगा। देखो यहां पर 2 3 4 है और यहां पर भी 2 3 4 है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। इसके अंदर ए बी सी है, इसके अंदर बी और सी है, ए इसके अंदर नहीं है, ए नॉट ए एलिमेंट ऑफ दिस, ए इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब यहां पर क्या आने वाला है, नॉट ए सबसेट, ये सबसेट नहीं है। नेक्स्ट है आपके स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th और स्टूडेंट ऑफ स्कूल। देखो जो जो आपकी क्लास में है स्टूडेंट, वो आपके स्कूल के भी स्टूडेंट है, ये क्या आएगा भी आपके सबसेट है। अब मान लो यहाँ पर 20 बच्चे हैं आपकी कक्षा में, वही 20 बच्चे स्कूल में भी कहलाएंगे, क्योंकि कक्षा स्कूल के अंदर ही है। जैसे अगर मान लो कक्षा के अंदर बैठे हैं 20 बच्चे, वही बच्चे जब प्रे करेंगे, जब बाहर आएंगे हॉल के अंदर आएंगे तो वहां पर वो सब साथ में आ जाएंगे। तो वही स्टूडेंट क्लास में भी है और वही स्कूल में भी है, तो मतलब क्या हो गया, सबसेट है। फिर है सर्कल ऑफ प्लेन। सर्कल जो है इसमें तो आ रहा है सर्कल, और इसमें क्या आ रहा है, सेम रेडियस 1 यूनिट का। देखो ध्यान देना, एक में सर्कल बना रहा हूं 1 का भी 2 का भी, इधर मैं केवल 1 का बना रहा हूं, ओनली 1 का बना रहा हूं, 1 यूनिट का बना रहा हूं रेडियस। तो इसके अंदर 1 है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर 2 वाला है, इसके अंदर 2 वाला नहीं, इसके अंदर ओनली 1 वाला ही है। इसका मतलब है कि ये इसका सबसेट नहीं है, सबसेट है नहीं, ऐसा आपको ध्यान रखना। अब हमें लेना है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल लेना है, अब ट्राइंगल और यहां पर क्या बोला गया है, रेक्टेंगल। ट्राइंगल में तो आता है ट्राइंगल्स ऐसे, और इसके अंदर आता है रेक्टेंगल।
इसमें 3 साइड वाला, उधर 4 साइड वाला। जो इधर है वो उधर नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। जो इसके अंदर होता है वो उधर होना चाहिए तो सबसेट कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटर मतलब होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, ये वाला। इसके अंदर ऑल ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल है ना, इक्विलेटर भी आएगा, तीनों साइड इक्वल वो भी आएगा, 2 साइड इक्वल वाला भी आएगा। जो इसके अंदर है वो उसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब है ये इसका सबसेट है। जो इसमें है वो उधर भी है तो सबसेट है। अब यहां पर देखो इवन नंबर, इवन में आता है 2 4 6 8। यहां पर है इंटीजर, इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। जो इसके अंदर नंबर है, जैसे यहां पर डॉट डॉट है बहुत सारे, जो नंबर यहां पर आ रहे हैं वो नंबर यहां पर भी आ रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर 8 भी आएगा, 7 8 9 10 ऐसे। जो इधर है वो उधर भी आएगा। इवन नंबर में ये नंबर आते हैं और इंटीजर में ये सारे नंबर आते हैं, तो जो इधर है वो उधर भी है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो देखो ए बी यहां पर है और ए बी यहां पर भी है, इसका मतलब है कि ये दोनों सबसेट है। जो इसमें है वो इधर भी है, सबसेट होना चाहिए। तो यहां पर क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब इसने जो किया हुआ है वो गलत है, ये क्या कहलाएगा अभी आपके फॉल्स कहलाएगा। यहां पर हमें लिखना है फॉल्स, ये साइन आना चाहिए, ये लिखा हुआ। नेक्स्ट है ए ई यहां पर आ रहा है और यहां पर आ रहा है वोवेल। वोवेल के मतलब होता है ए ई आई ओ यू। इसके अंदर ए ई है और इसके अंदर भी ए ई है, जो इधर है वो उधर भी है, इसका मतलब यहां पर आना चाहिए ये वाला साइन, और ये वाला आ भी रहा है, इसका मतलब जो लिखा हुआ है वो क्या है आपके ट्रू है, ट्रू कहलाएगा। नेक्स्ट है 1 2 3, 1 2 3 यहां पर है, 1 2 3 में 1 और 3 आ रहा है, ये वाला 2 उधर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में सबसेट नहीं है। लेकिन यहां पर लिखा सबसेट है, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है वो क्या है आपके फॉल्स है। नेक्स्ट यहां पर ए इधर है, ए इधर भी है, इसका मतलब ये वाला भी आपके ट्रू है, ये इसका सबसेट है, क्योंकि ए इधर भी ए इधर भी है, सबसेट कहलाएगा, तो मतलब क्या है आपके ट्रू है। नेक्स्ट है ए एलिमेंट ऑफ ए। अब ध्यान रखना यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, देखो ऐसा लिखा हुआ था ना, देखो ए एलिमेंट इसका है, इसका बी भी इसका एलिमेंट है और सी भी इसका एलिमेंट है, तो ऊपर वो ब्रैकेट नहीं आना चाहिए, ब्रैकेट का मतलब सबसेट होता है। अब ये वाला साइन इसके अंदर नहीं आ रहा, अगर इसके अंदर लिखा हुआ होता ना ऐसे, अगर ऐसे लिखा हुआ होता तो हम बोलते हैं इसका एलिमेंट है, लेकिन यहां पर ब्रैकेट ऐसा है और यहां पर इसके ऊपर नहीं है, ए के ऊपर नहीं है, ये वाला सबसेट के लिए काम आता है, ऊपर लगा वो सबसेट में काम आता है। अगर ये कहता सबसेट है तो काम बन जाता, लेकिन यहां बोला एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं है, ये क्या कहलाएगा आपके फॉल्स कहलाएगा। नेक्स्ट है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर का मतलब होता है 2 और 4, मतलब इसके अंदर 2 और 4 आएगा, और यहां पर लिखा हुआ नेचुरल नंबर मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7, जो उसके अंदर है वो यहां पर भी मिल रहा है, देखो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ना वो एकदम करेक्ट है, ये क्या आएगा आपके ट्रू आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हमें बताना है कि इन 12 में से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। यहां पर एलिमेंट का भी यूज है और सबसेट का भी यूज है। देखो एलिमेंट का मतलब होता है, ऐसा लिखेंगे हम, 1 एलिमेंट है ए का, 2 एलिमेंट है ए का,
3 4 साथ में लिखना पड़ेगा आप। 3 and 4 एलिमेंट है ए का एंड 5 एलिमेंट है ए का। एलिमेंट में ऐसा लिखेंगे, इसमें टोटल 4 एलिमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये पूरा एक ही माना जाएगा। इसको हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर सबसेट बनाना है तो ऊपर ब्रैकेट बनाना पड़ता है। तो जो जो एलिमेंट में है वो हमें यहाँ पर हमें बताना करेक्ट है इनकरेक्ट है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, ये सबसेट का नहीं, पहले एलिमेंट का लेते हैं। तो 3 4 यहाँ पर है क्या, ये रहा, इसका मतलब ये वाला एकदम करेक्ट है। फिर एलिमेंट कहाँ पर है, ये रहा एलिमेंट, देखो 1 एलिमेंट ऑफ ए, ये वाला भी आपके करेक्ट है। इधर साइन बना देता हूं मैं। नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पर, ये रहा एलिमेंट। एलिमेंट में अलग अलग आते हैं, 1 अलग आएगा, 2 अलग होगा, ऐसे अलग अलग आएंगे। इसका मतलब है ये जो है ना, ये वाला आपके इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, और ये वाला आपके इनकरेक्ट है। मैं एलिमेंट पे बात कर रहा हूं मैं अभी ओनली। और कहाँ है, ये रहा एलिमेंट। एलिमेंट में 1 आता है, 2 आता है, ये आता है, 5 आता है, इसमें ब्लैंक ब्लैंक कुछ नहीं आता है ऐसा, ये सबसेट में आता है। तो ये वाला भी आपके रॉन्ग है ऐसा, ये ना बिल्कुल ब्लैक है, ब्लैंक। ब्लैंक कभी एलिमेंट नहीं होता, सबसेट होता है, सबसेट के अंदर आता है, जो मैंने आपको बेसिक में बताया था, वहां देख लेना आप। फिर कहा एलिमेंट हो गया पूरा कंप्लीट। अब एलिमेंट के बाद हम बात करते हैं सबसेट की। सबसेट देखो यहाँ टोटल कितने नंबर है, 1 2 1 2 3 4, इसका मतलब है 2 रेज टू दी पावर 4, मतलब टोटल 16 इसके सबसेट बनेंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ये होगा, या फिर इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये वाला। दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, अगर ऐसा हो तो। ऐसा कहीं पर है क्या, तो ये रहा, ये सबसेट है इसका, भाई इसका सबसेट है। और ऐसा ब्रैकेट नहीं होना, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। ये वाला क्या आ जाएगा आपके, फॉल्स हो जाएगा, ये वाला फॉल्स होगा, ये वाला काम का नहीं, ये वाला आपके काम का है। देखो ये रहा सबसेट। और क्या इसमें 1 ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए इस प्रकार से, 1 भी इसका सबसेट है, 2 भी है। अब 3 4 लेना है तो ऐसा लेना पड़ेगा, 3 4 हमें ऐसा लेना पड़ेगा। अगर आपने केवल 3 4 ऐसा लिखा तो वो तो एलिमेंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये ब्रैकेट के ऊपर ऐसा ब्रैकेट बना हुआ है, तो ये वाला क्या कहलाएगा, इसका सबसेट। तो ये वाला एकदम करेक्ट है। अगर ऐसा लिखोगे तो ये तो एलिमेंट कहलाता है, तो ये वाला क्या आएगा आपके, इनकरेक्ट। ये वाला आपके नहीं, काम का नहीं। अब आते हैं यहाँ पर 1 सबसेट, 1 नहीं है, 1 तो एलिमेंट है। 1 हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसे ब्रैकेट बनाकर, इसका मतलब ये भी गलत है, ये वाला भी क्या है आपका, इनकरेक्ट है। अब 1 2 5 सबसेट है, 1 2 सबसेट हो सकता है। देखो सबसेट में हम नंबर लिख सकते हैं इनको, जैसे यहाँ पर है ना 1 भी है, देखो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 5, 1 2 5 का बना सकते हो। इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मैंने यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ये रहा, ये देखो 1 2 4 लिख सकते हैं, ये रहा 1 2 4, ये रहा। या फिर आप 2 3 4 भी लिख सकते हैं, या फिर आप 2 3 1 कुछ भी लिख सकते हैं, मर्जी है। ये जो नंबर है ना, ऐसा आप लिख सकते हो, सबसेट बना सकते हो। तो ये वाला जो है ना, वो एकदम करेक्ट है, ये वाला एकदम करेक्ट। अब और क्या बचा, ये वाला 1 2 3, 1 2 3, देखो 1 है, 2 है, 3 नहीं है, हमें ऐसा लेना पड़ेगा, 1 2 और 3 और 4 को साथ में लेना पड़ेगा, फिर हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। तो 1 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 3 के अंदर वो अंदर कर्ली ब्रैकेट है, तो पूरा कर्ली ब्रैकेट अंदर साथ में आएगा। 3 इसका एलिमेंट ही नहीं है, 3 इसका एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि ये वाला इसका सबसेट नहीं है। तो आपको एलिमेंट में और सबसेट में अंतर आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है एक्चुअल में, इसका आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देर का है। हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन है, इन सब के हमें क्या लिखना है, सबसेट लिखने हैं। देखो यहाँ पर अंदर एक नंबर है, इसका मतलब हो गया कि हमें लेना है 2 रेज टू दी पावर m, जो हमें बताएगा कितने एलिमेंट इसमें होने वाले हैं। m मतलब हो गया इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है।
अब इसमें 1 एलिमेंट है, इसका मतलब हो गया कि 2 रेज टू दी पावर 1 मतलब होता है 2। इसके 2 एलिमेंट होने वाले हैं। कौन कौन सा है? ये तो सब में ही होता है, ये वाला, ये तो सबका ही सबसेट होता है। कैसे लिखा हुआ इसका तो यही होता है। अब आते हैं यहां पर। अब देखो यहां पर, देखो एक तो ये हो गया, दो बनेंगे, दो बनेंगे इसमें, और एक बनेगा आपके ए। ये इसका खुद का सबसेट होता है, ये भी होना चाहिए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर यहां पर देखो 2 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब है 2 रेज टू दी पावर 2 इजिकल टू होता है 4। इसका मतलब इसमें 4 सबसेट बनेंगे। पहला ये रहा, सेकंड इसमें बनेगा ए, फिर बनेगा इसमें बी, और फिर इसमें बनेगा ए भी आएगा और बी भी आएगा। 1 2 3 और 4। यहां पर 3 नंबर है, तो यहां पर इसका मतलब है 2 रेज टू दी पावर 3 इजिकल टू 8। इसके अंदर बनने वाले हैं 8 बनने वाले। अब इसको अगर मैं यहां ले लेता हूं, एक तो ये बन गया। अब लेते हैं सिंगल सिंगल नंबर लेते हैं, जैसे यहां पर हम लेंगे 1, फिर 2, फिर 3। अब यहां पर तीनों नंबर आ चुके हैं एक एक बार। अब डबल डबल नंबर लेते हैं, 1 2 2 3, फिर 3 1, या 1 3 ले लो, 1 3 भी ले सकते हैं, और अगर बच गया तो अपना हिसाब से लेना। अब लेते हैं तीनों नंबर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए। अब यहां पर ये 5 का मतलब होता है इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये है, ये वाला, इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। मतलब एलिमेंट कितने हैं? 0 एलिमेंट है। जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और अभी मैंने बताया था जो यहाँ लिखा हुआ होता है वो भी उसका एलिमेंट होता है। जैसे यहाँ ए बी लिखा हुआ तो ए बी इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। 1 2 3 भी क्या है? इसका सबसेट है। तो 5 का सबसेट 5 होगा। मतलब जो नंबर है वो आएगा आएगा, और 5 भी आएगा। 5 तो आएगा आएगा, जो नंबर है वही आएगा, तो दोनों एक ही है। और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 2 रेज़ टू द पावर 0 मतलब 1 सबसेट बनेगा इसका। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। यहां पर देखो आर का मतलब होता है रियल नंबर। एक रियल नंबर का एक रियल नंबर का बना हुआ है। अब रियल नंबर में कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर ए और बी जो है ना वो नंबर है कुछ भी, तो इंटीजर है 1 2 3 4, प्लस में माइनस में नंबर दे रखे हैं। और हमें यहां पर सीखना है इंटरवल सीखना है। देखो इसमें 2 टाइप के साइन है, एक तो है ऐसा और एक है ऐसा। जब भी आपके ऐसा साइन आएगा इसका मतलब है कि हमें इस साइन का यूज करना, ब्रैकेट का यूज करना है। ऐसा और ऐसा, मतलब इस टाइप के ब्रैकेट का यूज करना है जब भी ऐसा हो। तो ऐसा होगा इधर, इन दोनों में से कोई भी एक साइन आपको यूज में लेना है, ऐसा या ऐसा, जब भी ऐसा होगा तो। और जब भी इसके नीचे इक्वल का साइन आएगा तो हमें इस टाइप का साइन यूज करना है, दोनों में से कोई एक। जैसे अब यहाँ इसके अंदर ही है मान लो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये ए है और ये क्या है आपके बी है। दोनों बीच में हमें क्या लगाना है? डैश लगाना है। और ये वाला दोनों तरफ ऐसा साइन है, इसका मतलब हमें ये लगाने हैं। ये देखो ये रहा ए बी, देखो ये ए बी है, ये रहा ए बी। यहाँ पर देखो थोड़ा सा हमने ऐसा नहीं लगाना है, इसमें थोड़ा बताऊं कैसे। देखो ये ए है और बी है, इधर ऐसा साइन है, मतलब ऐसे गोल आपको ऐसा करना, ब्रैकेट ऐसे करना है, इसमें ऐसा ब्रैकेट लगाना है, ऐसा आ जाए तो ऐसा ब्रैकेट लगाना है। अब ये वाला देखो, इसमें यहाँ पर हमने साइन लगाना भूल गए, सब कॉपी पेस्ट किया, वो सही नहीं किया। देखो ये वाला है, इसमें दोनों ये ऐसा लगा दो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आगे ऐसा ब्रैकेट आएगा, पीछे ये वाला, पीछे ऐसा है। इसके अंदर ट्राई करते हैं, इसमें क्या होने वाला है? इसमें ए भी आएगा एंड बी आएगा, इसमें दोनों तरफ ऐसा लाइन है, इसका मतलब ऐसा बनेगा। इसका आपको ध्यान रखना है, इस टाइप का है तो हमें ऐसा यूज करना है या ऐसा यूज करना है, और इस टाइप का हो तो हमें ऐसे ब्रैकेट यूज करना है, इसका ध्यान रखना है।
और उसका उल्टा भी होना चाहिए, सब आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ये नंबर और ये नंबर, -4 एंड 6। इधर ऐसा साइन है, मतलब आपको इस टाइप का ब्रैकेट लगाना, ऐसा साइन है इसका मतलब आपको ऐसा ब्रैकेट लगाना, बस ये ध्यान रखना, सिंपल सा। इसका आंसर निकालते हैं हम। हमारे पास -12 और -10 है, -12 -10, दोनों तरफ सेम ऐसे ही साइन है, तो हम भी यहाँ पर ऐसे ही करने वाले हैं, इधर इधर। अब आते हैं इधर के साइड, यहाँ पर 0 और 7 है, तो हमें लिखना है 0 एंड 7। अब यहाँ पर ऐसा साइन लगेगा, इस साइन का मतलब होता है हमें इस टाइप का ब्रैकेट लगाना है, इस साइन का मतलब होता है हमें इस टाइप का ब्रैकेट लगाना, तो हम बोलते हैं इंटरवल लगाना। अब ये वाला, इसके अंदर देखो यहाँ पर 3 आ रहा है और 4 आ रहा है, दोनों तरफ ऐसा ही ब्रैकेट है, हमें यहाँ पर दोनों तरफ ऐसा ही लगाना है। ग्रेटर देन एंड इक्वल में या लेस देन इक्वल में हमें ऐसा लगाना है, ओनली लेस देन में हमें इस टाइप का लगाना है। ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। और भी देर का है उल्टा, मतलब ऐसा हो ऐसा बनन, इसमें क्या आएगा ऐसे, ये पूरा यहाँ पर ऐसा लगाना पड़ेगा, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, फिर आपको ऐसा लिखना है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, नहीं याद हो तो इसको भी आप ध्यान रखना। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, इस टाइप से आपको लिखना है। फिर हमें ये नंबर लिखना है बीच में, -3 एंड 0, और यहां पर हमें ऐसा बनाना, बीच में यहां पर क्या आने वाला है, x आने वाला है, इस टाइप से, ये देखो x आया। अब हमें ऐसा साइन लगाना है। अब यहां पर देखो दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट है, तो हम भी यहां पर क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे, लेस देन लगाना है। फिर आते हैं यहां पर सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, यहां पर दो नंबर है, एक तो है आपके 6 और एक है आपके 12, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, x आएगा। अब दोनों तरफ बड़े वाले ब्रैकेट है, तो हमें ग्रेटर देन एंड इक्वल लगाना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल लगाना। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, 6 और 12 है, हमें लिखना है 6 एंड 12, बीच में लगाना है x, इधर स्मॉल है तो इसका मतलब यहां पर लगने वाला है लेस देन, इसमें बड़ा वाला ब्रैकेट है तो लेस देन एंड इक्वल, इस टाइप से, लेस देन कह दो मोर देन कह दो, एक ही बात है। x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, इसके अंदर आ रहा है -23 और 5 आ रहा है, -23 एंड 5, बीच में आएगा आपके x, इधर बड़ा वाला ब्रैकेट है ग्रेटर देन एंड इक्वल या लेस देन एंड इक्वल, इधर 5 है तो ऐसा है ना, ये स्मॉल ब्रैकेट है तो लेस देन या ग्रेटर देन कुछ भी आ सकता है। अब न्यू टॉपिक है आपके यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर सारे सबसेट हो, मतलब जितने भी ये नंबर है ना, इन सब ये सब उसके लिए सबसेट होने चाहिए। जैसे ए बी सबसेट होना चाहिए, बी भी सबसेट होना चाहिए, सी भी सबसेट होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट उसमें सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो अगर मैं यहां पर एक यूनिवर्सल सेट लेता हूं, इसके अंदर क्या आएंगे, सारे आएंगे, 1 भी देखो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 5 6 और एक्स्ट्रा नंबर भी आ सकते हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा नंबर भी आ सकता है। जैसे यहां पर देखो जो ए के अंदर लिखा, अगर यहां पर इसके अंदर होता या अगर ये 2 भी होता तो एक्स्ट्रा नंबर लिखा हुआ है तो भी वो सबसेट कहलाता है। तो ये 1 2 भी है, 1 3 5 भी है, 2 4 6 भी है, और एक्स्ट्रा नंबर और भी हो सकते हैं। जो जो इन तीनों के अंदर हो, ये तीनों एक ही सेट में होने चाहिए, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट कहते हैं।
एक्स्ट्रा नंबर भी आ सकते हैं। 1 3 5 भी इसमें आना चाहिए, 1 2 भी इसमें आना चाहिए, और 2 4 6 भी आना चाहिए। एक नंबर एक बार आना चाहिए, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी आ सकते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब हमें यहां पर बताना है यूनिवर्सल सेट बताना है इसका। तो देखो, अगर मैं यहां पर मैं ले रहा हूं, एक सेट ले रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ राइट ट्रायंगल, मतलब एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ओनली राइट ट्रायंगल है। अब चाहे बड़ा राइट ट्रायंगल हो चाहे छोटा राइट ट्रायंगल हो, इसके अंदर केवल राइट ट्रायंगल है। क्या इसके अंदर ओनली राइट ट्रायंगल। अब मुझे इसका बनाना है, यूनिवर्सल सेट बनाना है। जो इसके अंदर हो वो इसके अंदर होना चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हो। हम जैसे मान लो कि अगर मुझे इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है, इसका मतलब है कि जो इसके अंदर है वो तो हमें लेना ही है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल तो लेना ही है। हम इसके अलावा अदर ट्रायंगल भी ले सकते हैं, इक्विलेटर भी ले सकते हैं, आइसोस्केलस भी ले सकते हैं, स्केलेन ट्रायंगल भी ले सकते हैं, और हम क्वाड्रिलेटर भी ले सकते हैं, और हम पेंटागन भी ले सकते हैं। अगर मैं ऐसा लूं ना पेंटागन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल भी कह सकते हो, या फिर यूनिवर्सल सेट जो होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। हम पॉलीगन भी ले सकते हैं। देखो, इसमें पॉलीगन भी आ रहे हैं और ट्रायंगल भी आ रहे हैं, यही सेम इसमें है। अगर इसके अंदर आपका इक्विलेटर ट्रायंगल आ रहा है तो इक्विलेटर इसमें भी आएगा और अदर भी आएगा, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो यही सेम क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, या फिर हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। हम पॉलीगन भी नाम दे सकते हैं, पॉलीगन भी आ सकता है। मतलब जो इसके अंदर है वो इसके अंदर होना चाहिए, और एक्स्ट्रा भी हो सकता है। जैसा मैंने यहाँ पर बेसिक में बताया था कि ये जो नंबर है ये भी इसके अंदर हो सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, जो इसके अंदर है वो इसके अंदर भी होगा और कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो इसका मतलब है इसमें ट्राइंगल भी आ सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल, और इसके अंदर अदर क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन वो भी आ सकते हैं। तो आप सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल भी कह सकते हो, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन भी आप कह सकते हो। जैसे ये वाला दे रखा है, हमारे पास 3 सेट है, ये ए सेट, ये वाला हमारा बी सेट, और ये वाला हमारा सी सेट। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा यूनिवर्सल सेट है। अगर आपको यूनिवर्सल सेट लेना है, ये सारे नंबर आने चाहिए, 0 भी आएगा, 1 3 5 2 4 सब आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन 7 भी हम ले सकते हैं। हम और भी नंबर ले सकते हैं, इसके अलावा और भी नंबर ले सकते हैं। अब ये वाला किस में मिल रहा है, ये वाला देखो यहां पर 8 इसमें है और 8 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। ये वाला भी यूनिवर्सल सेट नहीं है क्योंकि इसमें इतने सारे नंबर आते हैं, तो ये वाला भी यूनिवर्सल सेट नहीं है। देखो ये भी आ रहे हैं, मैंने बोला था और भी नंबर आप ले सकते हो, तो ये वाला कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। इसमें देखो यहां पर 0 नहीं है, इसमें क्या नहीं है, 0 यहां पर है, 0 यहां पर नहीं है, तो ये वाला भी यूनिवर्सल सेट नहीं है। ओनली ये वाला ही यूनिवर्सल सेट है, बाकी वाले यूनिवर्सल सेट नहीं है।